जय जय श्री सीताराम जी, हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं तो काफ़ी दिन बाद आप लोग के सामने आ रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही, इसलिए काफ़ी लेट हो जा रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए हम तुलसी बाबा का जो रामायण तो लिखा हुआ रामायण है, उनमें हम लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं और राम रावण का युद्ध भी शुरू हो चुका है लंका में। हम उसी युद्ध को प्रसंग को सुन रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा गली गही भालु बीसहु कर मनहु कमलन बसे निसि मधुकरा मूर्छित बिलोक बिहोरी पद फति भालुपति प्रभु पही गयो निसि जानी सयदना घाल तो ही सब सूत जतनु करत भयो मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निश्चर सकल रावण ही घेर रही अति त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतलब छाती में लात जब प्रचंड आघात लगने पर ही रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर से गिर पड़ा। तब उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देख करके फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवन प्रभु के पास चले गए। रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डाल उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब वृक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निसि सीता पही पाजाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरे सीता उर भई त्रास घनेरे मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटा सन बोली तव सीता हो यही कहाँ कहि सिकिन माता के ही विधि मार वही विश्व दुखदाता रघुपत सिर सिर कटहु न मरई विधि विपरीत चिरति सब करही मोर भाग्य जियावत ओही जय हो हरिपद कमल बिछोही जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदेव मोहि कर रूठा जेहि विधि मोहि देख दुसह सहाय लक्ष्मण कहु कटु कच बचन कहाए रघुपति बिरस सबस सब भारी ताकि ताकि मार मार बाहु मारी ऐसा हूँ दुख से रास मम प्राणा सोई विदिता ही जिया हूँ नाना बहु विधि कर बिलाप जान की करी करी सुरति कृपा निधान की कह त्रिजटा सुन राजकुमारी उर्सर लागत स्मरई न सुरारी प्रभुताते उरहतई न तेहि एहि के हृदय बसत ही विदेही एहि के हृदय बस जान की उर मम बास है
मम उदर भुवन अनेक स्वालागत बान सब कर त्रास है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति देख पुनि त्रिजटा कहा कही। अब मारहि रिपु यही विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। मतलब उसी रात जब रावण को होश लाने के लिए उनके सैनिक लोग लेकर चले गए, तो और प्रभु जामवंत जब ऋक्ष थे वो प्रभु के पास गए, तो उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास आकर के कहा, वहां का सारा वर्णन बताई सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। ऐसे भी नारी जाति थोड़ा कोमल हो तो वो काफी डर जाती है, अब क्या होगा। उनका मुख उदास, एकदम बिल्कुल उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। तब सीता जी त्रिजटा बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला किस प्रकार मरेगा। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता है। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि ये मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने एक कपट का झूठा स्वर्णमिक बनाया था, वही देव अब मुझ पर उठा हुआ है। इस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलवाए। जो रघुनाथ जी के विरह रूप में बड़े विषैले बाणों तक कर मुझे मार कर आए, अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण पर को जिला रहा, दूसरा कोई नहीं है। तब त्रिजटा बोलती है कि हे राजकुमारी, हे जनक नंदनी, सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का आप बसती है। वो यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ऐसा त्रिजटा बता रही है। यह वचन सुनकर सीता के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो यही बिकल, छुट जाई तव ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मारहि राम सुजान। मतलब सिरों के बाण को बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा, तब उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान यानी अंतर्यामी प्रभु श्री राम रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहीं बहुत भांति समुझाई, त्रिजटपुरी त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम शुभाउ सुमरी वैदेही, उपजी बिरह बिथायति तेहि। निसई संसहि निदंति बहु भांति, जुग सम भई सराति न राति। करत बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुलारी। जब अति भयहु बिरह उर दाहु, फरकेहु बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। इहाँ अर्ध निशि रावनु जागा, निज सारथि छन खींचन लागा। सठरन भूमि छड़ाई मोही, दिग दिग अधम मंद मति तोही। मतलब इधर सीता विलाप कर रही थी। जब त्रिजटा अपने भवन को चली गई, तब अब सीता विलाप कर रही है, मन ही मन बहुत दुख हो रहा उनको। लेकिन उसी समय रात्रि में, अब अर्धरात्रि में सीता जी का बाम आंख और
बाजू फड़कने लगा तो उनको संतोष हुआ कि नहीं, अब जो कुछ होगा वो मेरे भले के लिए होगा। हो सकता है रघुवर श्री राम जी से मेरा मिलन हो जाए, वो जीत जाए, मेरी सारी दुख का नाश हो। यह सोच करके वह थोड़ा सा मन को मतलब शांत की। और इधर जब अर्धरात्रि को रावण का नशा खत्म हुआ, जब होश में आया, तब वह सारथी को खींचने लगा, बोलने लगा, मतलब उस पर खूब गुस्सा किया और बोला कि अरे सठ, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, तूने मुझे रणभूमि से खींच करके यहाँ लाया, यह तो मेरे लिए मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनियावा, सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयहूँ घनेरा, जहाँ ता भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। मतलब प्रभु जब उधर अपने बैठे हुए थे सब वृक्ष बानरों के साथ, और इधर जब रावण यह बात बोला अपने सारथी को और कहा कि तुम मुझे इसी समय ले चलो, सारथी ने चरण पकड़ बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होता ही वो रथ पर चढ़ करके फिर दौड़ा। रावण का आना सुन करके बानर और बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। ये भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष उखाड़ने कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भजि चले रजनी धरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुरी रावण लियो, चिहु दिशि चपेटन मारी, नख नहीं बिदारी तनु व्याकुल कियो। देहि मरा महामरकट प्रबल, रावण किन्न विचार, अंतरहित होई निमस महु, कृत माया विस्तार। जब किन्न ते ही पाखंड ते ही पाषंड, भय प्रगट जतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। इस प्रकार रावण विकट और विकराल रूप देख करके बानर भालू हाथों में पर्वत लिए उखाड़ दौड़े और अत्यंत क्रोध करके हर प्रकार से उनके साथ युद्ध करने लगे। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेनाओं को विचलित करके रावण को घेर लिया। चारों ओर से पेटे में मारकर और नखों से शरीर को विदीर्ण करके बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में ही उसने माया फैलाई।